दोस्तों अमृतसर का सिविल हस्पताल काफ़ी वार चर्चिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ क्योंकि ਕੰਮ ही कुछ इदां ਦੇ करदा है अमृतसर का सिविल हस्पताल। तो अमृतसर के सिविल हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ एक होर एक कारा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। सब तो पहले परिवार देखो ਜਿਹੜਾ परिवार ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਤਾਂ परिवार ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ डिलीवरी करवाਉਣ वास्ते इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ इस लड़की ਨੂੰ दाखिल करवाया गया सी ਤਾਂ डिलीवरी ਤਾਂ कर ਦਿੱਤੀ पर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ गई सी। ਤਾਂ इस परिवार ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि आखिर की होया ਤੇ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ होया। सब तो पहला उस महिला ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम माधुरी है। क्या हुआ, कब दाखिल करवाया था, हुआ क्या था? हम दाखिल कराया है बुधवार को दाखिल करवाया है। क्या हुआ था? और उसके बाद हमारी फाइल बन गई सुबह सुबह 10-11 बजे के टाइम। हमारा मरीज दाखिल नहीं किया गया है और वो फिर जो है कहीं खून इसके घट है तो खून घट गए तो हम गरीब बंदे हम सोचा कि खून कहाँ से लाएंगे। फिर बच्चों को फ़ोन किया तो कहीं कोई बात नहीं, खून जो है हम व्यवस्था कर रहे हैं और डिलीवरी करवाओ। इसके एक हफ्ता पहले से दर्द हो रही थी और उसके बाद लाए तो यार एनएम ने बड़ा डॉक्टर जो है वो आशा के द्वारा चेक किया। आशा को चेक किया, आशा के द्वारा वो चेक किया, बोला कि बच्चा होने वाला है और 2 पिंगल बच्चे दाने को मुँह खुल गया है। उसके बाद पूरे दिन ये पड़ी रही दर्द में और किसी ने इसकी हाल नहीं पूछा। और उसके बाद जो शाम को जो हमारे बच्चे खून लेके आए 8:30 बजे के करीब तो खून 10-15 मिनट आधा घंटा रखा रहा। उसके बाद इसके खून चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद फिर इसकी हाल नहीं पूछी गई। सारे मरीज के बीच में ये इसको बोला कि जाके लेट जाओ, अगर ज़्यादा लोड पड़ेगी तो वहाँ कमरे में हम सो रहे हैं ना, हमको जगा लेना। जितनी नर्स जितनी रिपोर्ट की रही है सारी जो है जाके लेट गई 11-12 बजे के आसपास में वो जाके लेट गई। और लेटने के बाद जब इसके दर्द बढ़ी नहीं सर तो हम उनको बुलाने नहीं गए। तो हम लोगों को तो बाहर निकाल दिया। तो हमारे एक पोता है पोती को लेके हम बाहर जो है बेड़े में डाल के चद्दर और वहाँ पे हम बैठे रहे कि सो जाएंगे। ये भी इसको दाखिल करवा दिया कि यही भी बात नहीं, दाखिल नहीं करवाया। इसको 10:30 बजे दाखिल करवाया सुबह के आया के बाद। मैं फिर आपके पास आता हूँ। बहन जी आप बताइए आपका क्या नाम? आरती। आप बताइए अंदर क्या हुआ था, जैसे बात उड़ रही है कि नसबंदी कर दी गई थी, वो उसमें क्या असली है सारा बताइए आप। अरे वो लोग बार बार कैंची लगा रहे थे और टाँके सिल रहे थे। उनसे हम मना कर रहे हैं कि हमारे टाँके वाके हमने पहले नहीं सिलाए, हमारा ऐसे केस नहीं हुआ, मत करो। और अपनी मर्जी करी जा रही आधा घंटा तक तो ऐसे ही वो करते रहे। बार बार कहीं कैंची लगा रही कहीं सिलते हैं। और हमारा यहाँ पे किसी का भी ऑपरेशन इस तरह नहीं हुआ होगा जिस तरह मेरा उन्होंने किया है। तो नसबंदी की थी या नहीं की? नसबंदी किया था। तो उसके बाद दूसरी बार फिर सही करके की? फिर यहाँ आए हैं, फिर हाँ सही फिर आए हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर वही काम कर रहे थे। फिर मम्मी मेरी मैं भी चिल्ला रही हूँ कि मत करो कुछ, क्योंकि मेरे पेन हो रही थी, लेकिन वो अपने आगे मान नहीं रहे थे और ज़बरदस्ती हमारे साथ वो 2 नर्स थी आई हैं, फिर भी उन लोगों ने वही करके गए हैं। विरोध किया गया था तो आपकी तरफ से इसलिए आए थे? हाँ विरोध किया था, फिर भी वो मान नहीं रहे थे। ऊपर से मेरे को ही थप्पड़ मारी जा रहे, कह रहे हैं कि ये कह रहे अपने हाथ कंट्रोल करो, गोड़ कंट्रोल करो, हमारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं। दर्द से वैसे ही हम परेशान और वो और परेशान हमको करी जा रही। तो मतलब कि एक बार पहले ऑपरेशन कर दिया, सारा कुछ कर दिया, उसके बाद दोबारा पहुंचती हैं आपके पास जब आप विरोध करते हैं तो वो दोबारा आई हैं कि हाँ हमारा नाम ना आए। तो आई थी, फिर टाँके टूके काट के फिर चली गई। कौन थे वो डॉक्टर, पता कोई नाम उनका? एक नर्स थी, एक उनके साथ और बड़ी पहचान है आपको? हाँ पहचान है। तो बहन जी उसके बाद जैसे आप जहाँ पे आपको 10:30 पे दाखिल किया था उससे पहले आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ कुछ उसके पहले कुछ नहीं हुआ सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद में सारी हमारे साथ दुर्भाव किया गया, हमको अंदर नहीं जाने दिया। सारे मतलब गार्जियन मरीजों के साथ अंदर एक दो बेड पे बैठे हुए थे। वो झाड़ू लगाने वाली पोछा लगाने वाली जो रही वो कहती है बाहर जाओ, बार इसके अंदर मत आओ। तो हम कहा हमारे मरीज के पास आशा भी नहीं है, हम भी नहीं रहेंगे। नर्स भी सोने चली गई तो इसका देखभाल कौन करेगा? आप करोगी?
कहीं ज़्यादा चप्पर चप्पर मत करो, नहीं तो भी बाहर निकाल दे। हम कहा निकाल दो बाहर, हम भी गुस्से में आके बोले, हम कहा निकाल दो बाहर। तो उसके बाद फिर कहीं जाओ बाहर, फिर भी हम नहीं आए। घंटे आधे घंटे के बाद इसको लैट्रिन बाथरूम करा के और उसके बाद आए, अपने पोता पोतरी को लेके यहाँ लेट गए। सारी रात ये वहाँ जैसे भी रही हमको नहीं पता है। उसके बाद सुबह हुआ तो हम कैंटीन से गए, चाय लिया, ब्रेड का पैकेट लिया, उसके बाद अपने पोता पोतरी को बाहर खिलाया। उसके बाद इसके लिए चाय, इसके बेटे के हाथ, 6 साल का बेटा है, उसके हाथ इसको भिजवाया। पहले जाने को मन किया, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बैठी थी, वो बोलती नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना है, तो हमको चाय देना है। कहीं कोई बात नहीं, चाय नहीं ये भी पिएगी, और हमको अंदर नहीं जाने दिया। तो हमने पोतरे के हाथ में उसको गिलास और चाय की थैली उसको हम भिजवा दिया। उसको पीने के बाद ये वहाँ रही। उसके बाद जो बच्चा होने के समय आया तहाँ तो हमको नहीं जाने दिया। जब इसके हम देखा किया कि वो अंदर अब गई है, तो उसकी चीख जो हम सुना किया कि अभी ये बच्चा हो जाएगी तो चीखना बंद कर देगी। हम बाहर से अंदाज़ा लगाया किया। जब इसका चीख बंद हो गया, उसके बाद हम 10 मिनट 15 मिनट तक सहारा देखा कि ये हर गार्जियन को बुलाया जा रहा है। हमका क्यों नहीं बुलाया जा रहा, इस करके हम सिक्योरिटी गार्ड वाले से बोला झूठ। हम कहा सर हमको अंदर जाने दीजिए, और मैडम बुला रही हैं, वो बच्चा हुआ है। कहीं कौन मैडम बुला रही है, हम कहा वो अंदर गई है बुला के। तो बोलती हैं कि जाओ जाओ। अच्छा अंदर गए तो इसके साथ मतलब कैंची से ना कोई चीज़ इसके शरीर में डाल के काट के निकाल रही थी। ये हमको नहीं पता है कि क्या चीज़ काट निकाल रही थी। तो हमको बहुत 100% हुआ कि इसके साथ ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि ये पहले से नर्स सारी बोल रही थी कि इसके 2 बच्चे हैं, इसको ऑपरेशन करा देंगे, नसबंदी का ऑपरेशन नसबंदी कर देंगे। तो हम कहा नहीं मैडम नसबंदी नहीं करना है। हमारी जेठानी का बहन का लड़का एक 24 साल के होके मर गया, एक ही लड़का था, तो आज उसके एक ही रही, तो आज उसके नाश हो गई। तो हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे महंगाई में, हम भी जानते हैं हमको रोटी खिलाना होता, पढ़ाना लिखाना होता है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। बोलो हमारे खिलाफ ऑपरेशन मत कीजिए। तो जो डिलीवरी कर रही थी, ऑपरेशन कर रही थी, वो बोलती है क्या बाजार लगानी है। इस बात पे हमको क्या कराना है, क्या बाजार लगानी है बच्चों की। इस बात पे हमको 100% विश्वास हो गया कि ये नसबंदी ही कर रही है। उसके बाद दूसरी मैडम एक लंबी सी थी, वो बोलती है कि आंटी परेशान न हो, ऑपरेशन इसका नहीं हो रहा है, इसकी कापट्टी लगा रहे हैं। तो हम कहा मैडम कापट्टी भी नहीं लगाइए, कापट्टी अभी महीना खान ठहर के लगाएंगे। हाथ जोड़ा ऐसे बोलो सुनने की हमारी कोई बात राजी नहीं हुई, सब उल्टा बोलने लगी। कोई बड़े डॉक्टर से आपकी बात हुई है, यहाँ पुलिस कंप्लेंट की है? नहीं बात हुई है। मैंने फिर ये जब सारा कुछ होने के बाद मैंने बच्चा मांगने गई। बच्चा हमारा बहुत सीरियस था, सांस लेने में उनके प्रॉब्लम थी, तो हमसे बोलती कि सहन करो बच्चा लो, कैमरा के सामने बोलो कि लड़का है या लड़की। हम कहा नहीं बोलेंगे, अपनी जो है खाता पूर्ति कर रही हो, हमारे परिवार के साथ गद्दारी कर रही हो। तुमको सरकार दे रहा है इसी करके पैसा दे रहा है कि पर जिसका साथ जो अन्याय करो। हम कहा ऐसा सरकार नहीं कह रहा है कि जो अन्याय कर। कोई डॉक्टर आया आपको, बड़ा डॉक्टर मिलने के लिए आया अभी तक? तो वो फिर जो बच्चा नहीं हमको नहीं दिया, सहन नहीं हमने किया। फिर बच्चे को फोन किया, बच्चे आए तो एक प्रेस वाला आया जब, तो वो बोला कि मैडम तू परेशान मत हो, अगर ये ऑपरेशन किए होगे तो हम इसकी जांच करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से रिफर करवाएंगे। अगर ऐसा किया होगा तो इनको क्लास लगेगा। वो ऐसा हमको बोल कर संतुना करके गया। फिर हमारा बेटा साइन कर दिया, बच्चे को लेके 11 साढ़े 11 बजे उसको मशीन में रखवाया। अब आपकी संतुष्टि के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पे आया है जो हुआ आपके साथ, क्या उसकी कंप्लेंट आप पुलिस को देना चाहोगे? डॉक्टर को तो नहीं पता कौन सा डॉक्टर है, हम जानते नहीं हैं। बेटा जो है अभी आया कोई डॉक्टर? हाँ अभी एक मैडम आई थी, डॉक्टर आया था। वो मैडम ने सारी बातें हमसे पूछी, जो सच बातें रही वो सारी बातें हमने उनसे बताया। उनने हमसे लिखित मांगा है, तो हमने कहा कि किसी को हम पेट पे लात नहीं मारना चाहते। मतलब ऐसा अन्याय भी नहीं होना चाहिए कि जो बंदे के साथ ऐसा हो रहा कि दम निकल जाए तो निकल जाए, कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद चपेट खाओ, गारी खाओ, मार खाओ, उसको मार के वहाँ। बिल्कुल जिस तरह कह रहे ने कि बहुत इन्होंने वास्ते मुश्किल बनी हुई सी। एक
ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਐਮਓ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੁੱਛੇ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਪੈਕਟਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਟੈਪੈਕਟਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਪੀਜ਼ੋਟਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਪੀਜ਼ੋਟਮੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਟਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਪੀਜ਼ੋਟਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਪੈਕਟਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਪੀਜ਼ੋਟਮੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਟਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰ, ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਫ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਪੇੜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਰੁਮਾਨਾ ਕਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਲਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੋਸਤੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ महिला ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम माधुरी है। क्या हुआ, कब दाखिल करवाया था, हुआ क्या था? हम दाखिल कराया है, बुधवार को दाखिल करवाया है। क्या हुआ था? और उसके बाद हमारी फाइल बन गई सुबह सुबह 10-11 बजे के टाइम। हमारा मरीज दाखिल नहीं किया गया है, और वो फिर जो है कहीं खून इसके घट है, तो खून घट गए तो हम गरीब बंदे, हम सोचा कि खून कहाँ से लाएंगे,
फिर बच्चों को फ़ोन किया तो कोई बात नहीं, खून जो है हम व्यवस्था कर रहे हैं और डिलीवरी करवाओ। इसके 1 हफ्ता पहले से दर्द हो रही थी और उसके बाद लाए तो यार एनएम ने बड़ा डॉक्टर जो है वो आशा के द्वारा चेक किया, आशा को चेक किया, आशा के द्वारा वो चेक किया, बोला कि बच्चा होने वाला है और 2 पिंगल बच्चेदानी को मुँह खुल गया है। उसके बाद पूरे दिन ये पड़ी रही दर्द में और किसी ने इसकी हाल नहीं पूछा। और उसके बाद जो शाम को जो हमारे बच्चे खून लेके आए 8:30 बजे के करीब,